अपने भावों को मध्यस्थ भाव रखने की चर्चा हम लोग यहाँ पर कर रहे थे कि जीव विपरीत दृष्टि आदि के माध्यम से ज्ञानी जो होता है वो कभी भी अपने परिणामों को खराब नहीं करता है। वो व्यक्ति अपने परिणाम बिल्कुल शांत रख करके और मध्यस्थ भाव रहता है, सुख में भी और दुख में भी, दोनों चीज़ों को यहाँ पर समझना। आगे कहते हैं कि वह वास्तविकता हमें ये मध्यस्थ भाव जो हैं क्यों रखने की आवश्यकता पड़ी, तो कहते हैं त्यागे दाने बहिर्मूढ़ा करोत्याध्याय मवित्त ननन्ते बाहिरे रूपं दानं न त्यागो तिष्ठतात्मनः। वो कहते हैं मोही व्यक्ति जो है बाहरी विषयों में त्याग और ग्रहण करता है। यानी कि देखियो, मोही जो व्यक्ति होता है वो बाह्य विषयों को त्यागता भी है और ग्रहण भी करता है, त्यागता भी है और ग्रहण भी करता है। तो त्याग किसका करता है? तो वो वहाँ कहते हैं कि जो त्याग है अनिष्ट जहाँ होने वाला होता है वहाँ उसका त्याग कर देता है, और जहाँ इष्ट होने वाला होता है उसे, जहाँ इष्ट होने वाला होता है वहाँ ग्रहण कर लेता है। तो यही सबसे बड़ी राग और देश की व्यवस्था समझना चाहिए। क्योंकि ये सब क्यों करता है? तो कहते हैं पूर्व भव का जो राग का जब उदय में आता है तो वह ऐसे भाव पनप जाते हैं, और ऐसे भाव जब पनप जाते हैं तो वह समझने लग जाता है। तो क्योंकि विशेषता है, कोई भी व्यक्ति होगा जिसका अच्छा होगा वहाँ तो उसे ग्रहण कर लेगा, और जहाँ जिसका बुरा होने लग जाता है उसे वो छोड़ देता है। कोई सर्प की संगति करेगा, शेर की संगति करेगा? करेगा क्या? क्योंकि उसे पता है इसके साथ में मैं रहूँगा तो मेरा अनिष्ट ही होने वाला है। लेकिन कभी ये विचार किया कि शेर की संगति करने का भी कभी फायदा हो जाता है, होता क्यों है? बीच में शायद हमने बताया कि नहीं बताया, ऐसा ही एक बार घटना मुझे शेर की संगति की बात आई तो हो के समझ में आया। एक बार एक शेर जो था गुफा में बहुत तड़प रहा था बेचारा, परेशान था, पीड़ित होने की वजह से वह अब करें तो करें क्या? क्योंकि उसके पैर में जो है कुछ ऐसा चुभ गया था कि जिससे कि वो पीड़ित था। और जब पीड़ित रहने की वजह से उसकी वजह से क्या करा, उसने कहा ठीक कोई बात नहीं। वो उस मनुष्य ने जब देखा तो मनुष्य ने देखा कि इसके शेर के अंदर में गुस्सा नहीं है, इसकी आंखों में मुझे कुछ करुणा नजर आ रही है, यानी कि ये शेर खाएगा नहीं, शेर खाएगा नहीं। और जब शेर खाएगा नहीं तो कुछ बात है। तो उसने देखा और देख करके न समझ में आया कि उसके पैर में कुछ तो भी चुभा है, क्योंकि ये बार बार पैर उठा करके दिखा रहा है। क्या कर रहा है? ये बार बार पैर उठा करके दिखा रहा है कि मेरे पैर में कुछ तो लगा है, इसे निकाल दो। तो उसने कहा, विचार किया, वो डर तो लग रहा था, मनुष्य तो था, डर तो लग रहा था कहीं ऐसा ना तो नहीं कि धोखा तो नहीं कर देगा मेरे साथ में ये। तो बेचारा डरते वो शेर की गुफा में पहुंच गया, अंदर घुसा, और घुसने के बाद में डरते जैसे पहुंचने के बाद में उसने देखा कि पैर में एक बहुत बड़ा कील टाइप की कुछ तो छुपी हुई पड़ी हो। तो उसकी वजह से ये इसको बहुत वेदना है, पैर कई दिनों से, पता नहीं कितने दिनों से लगा होगा क्या है, तो पकने की संभावना पे आ गया है, पीड़ित है। बस उसने वो जो था उसे निकाल करके उसकी मलहम पट्टी करके अपने दवाई वही जो भी थी जड़ी बूटी आदि का रस उसके ऊपर डाल करके उसको वहाँ पर करके चला गया। चला जाने के बाद में अब वो शेर जो है ठीक हो जाता है। ठीक हो जाने के बाद में
कभी फिर दोबारा मुलाकात हो जाती दोनों की। अब जब दोनों की मुलाकात हो जाती है तो वो शेर उस व्यक्ति को पहचान लेता है कि इसने मेरे पैर में जब कांटा आदि लगा था उसे निकाला था, मेरे पर दवा पट्टी आदि करी थी, इसलिए इसे हम पीड़ित नहीं करेंगे। तो क्या होता है, शेर उसके पीछे पीछे भाग रहा, किसके लिए? रुकने के लिए उससे, कि तूने मेरे ऊपर उपकार किया, धन्यवाद करने के लिए शेर उसके पीछे पीछे भाग रहा। और आगे वाला आदमी, अगले वाला आदमी आगे आगे भाग रहा, शेर उसके पीछे पीछे भाग रहा। अब बड़ा परेशान हो गया वो शेर, सोच रहा, विचार कर रहा मन में कि बताओ, हम तो इसके लिए, अच्छे के लिए इसके पीछे पीछे आ रहे हैं और ये तो डर के मारे भागा चला जा। अभी कैसे रुकाएं इसको, कुछ तो करना पड़ेगा कहीं। तब उसने एक छलांग लगाई, धड़ से जाके उसके सामने खड़ा हो गया। और जब छलांग लगा करके सामने जाके खड़ा हुआ तो अब उसकी ओर निकल, अब तो बोले ये खाए बगैर क्या होगा, खाए बगैर मानेगा नहीं, अब ये छोड़ने वाला नहीं है। तो फिर उस समय पर शेर ने अपने मनोभाव प्रकट किए। अब तो क्या शेर बोलता था क्या उस समय पर? हाँ, शेर बोलता था क्या? नहीं, लेकिन भाव जो है हम समझ सकते हैं, वो भले ही बोले अथवा ना बोले। बॉडी लैंग्वेज जिसको हम लोग कहते हैं, जिस व्यक्ति को बॉडी लैंग्वेज आती हो वो व्यक्ति समझ लेता है। उस बॉडी लैंग्वेज को जब समझा तो समझने के बाद वो व्यक्ति ने कहा, ये तो यार मैं फालतू में भागा जा रहा था, ये तो मुझसे मिलने के लिए, मेरा धन्यवाद करने के लिए यह है बेचारा मेरे पीछे पीछे भाग रहा, और मैं था कि इससे डर के मारे भागा चला जा रहा। उसने कहा, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे पैर में जो कांटा लगा था वो आपने निकाल लिया। निकाल लेने के पश्चात में उसका धन्यवाद किया। बोले, मैं यहीं सामने गुफा में रहता हूँ, जब कभी भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े, मेरी याद आए, मिलने की इच्छा हो तो चले आना, बेडिगर बेहिचक होकर के चले आना, आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा, ना मेरे बच्चे परेशान करेंगे और ना ही मैं उसको कोई परेशान। अब ऐसा ही होने लग गया। धीरे धीरे संयोग वसात जो है, कहते हैं कि वो शेर की गुफा में आने जाने लग गया। तो एक दिन जो है उसके बच्चे को इच्छा हुई कि शेर को देखने का है। किसको? शेर के साथ में खेलने का है, शेर के साथ में वह उसको देखने का है। तब वो क्या करे? तब फिर उसे अचानक याद आई अपने मित्र की, तो चल, बोले मेरे साथ में तुझे ले चलता हूँ। ले जाकर के उसने शेरों के बच्चों के साथ में उस बच्चे को भी छोड़ दिया। बच्चे भी उसके साथ में खेलते रहे, शेर भी खेलते खेलते काफ़ी समय बीत गया। बीत जाने के बच्चा अपने घर आ सकता है। अब वो क्या कहता है, ध्यान रखना इससे, तो उसने उसका उपकार चुकाने के लिए सारी बातें, दोनों की संगति हो गई, दोनों में मित्रता हो गई। अमित्रता है तो मित्रता ही होती। तो मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा, मोह की वशीभूतता, विषयों का त्याग नहीं कर पाता। जिनका त्याग करना चाहिए उनका त्याग नहीं करता, और जिनका त्याग नहीं करना चाहिए उनका त्याग कर बैठता है। तो मैं जिस चीज़ की चर्चा कर रहा था, मोही व्यक्ति जो है तो बाहरी विषयों का त्याग ग्रहण करता है, त्याग और ग्रहण करता है, अर्थात राग के उदय से जिन्हें इष्ट समझता है उन्हें ग्रहण करता लगता है, और जिनसे द्वेष के उदय से जिनको अनिष्ट समझता है उन्हें छोड़ देता है। ये सारा राग का खेल है, ये सारा मोह का खेल है, और मोह की वशीभूत होकर के हम ये सारा कार्य किया करते हैं। अंतरंग में ज्ञानी जो है वही राग और देश का
त्याग करने की बात कही। आगे वो कहते हैं और अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निज भावों का ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है? जो व्यक्ति राग द्वेष का त्याग कर देता है वो नहीं कह रहे हैं यहाँ तो वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जो है राग द्वेष का उसने त्याग नहीं किया है, जिसने राग द्वेष का त्याग नहीं किया है, मात्र वह व्यक्ति भी राग द्वेष का त्याग धीरे धीरे अंतरंग में जब अपने आत्मा के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान को चारित्र के रूप को, निज भावों को जब ग्रहण करता है तब त्याग करता है। किसका? राग और द्वेष का त्याग के साथ में मोह भाव का, जिसको उसने पकड़ करके रखा था, जिनके भरोसे पकड़ करके चल रहा था, वही कहते हैं। तो अज्ञानी जो होता है वो तो राग द्वेष आदि का त्याग नहीं करता, इनको पकड़ करके बैठा रहता है। लेकिन ज्ञानी जो होता है, जिसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चारित्र के भाव समझ में आ जाते हैं, वो इन सब चीज़ों का त्याग कर दिया करता है। ऐसी भाव यहाँ पर बताएं तो अब क्या करता है? तो अंतरंग और बहिरंग विषयों को भी त्याग कर देता है। अंतरंग बहिरंग विषय कौन सी? अंतरंग और बहिरंग विषय कौन सी? 14 अंतरंग और 10 बहिरंग विषय यानी कि परिग्रह। विषय यानी कि परिग्रह। इन परिग्रहों का भी वो त्याग, क्योंकि जिसने अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया हो तो वो संसार में नहीं टिक सकता। ये विशेषता समझना। जिसे जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ है तभी तक ही वो घर में रुका है, तभी तक ही तुम्हारी झूठी मोह माया ममता चलती रहती है। उसके ऊपर तुम जैसी माया फेरोगे, जैसा हाथ फेरोगे, वो जब तक फेरोगे जैसे कि जब तक है। लेकिन जिस समय उसे समझ में आ गया कि ये सारा झूठा रिश्ता नाता है, ये सब कुछ झूठा है, ये झूठी माया है, तो उसी समय पर वह त्यागने लग जाता है और वो धीरे धीरे करके त्याग करता चला जाता है। अब क्या करता है? जो त्याग करने से ज्ञानी क्या करता है, ये ध्यान रखना। वो लोग कहते हैं कि ज्ञानी जब जो है त्याग करता है तब वह कर्म की निर्जरा करता है। ज्ञानी त्याग करता है तो कर्म की निर्जरा करता है, और अज्ञानी त्याग करे तो अज्ञानी त्याग करे तो कहते हैं अज्ञानी त्याग करेगा तो मोह के वशीभूत त्याग करेगा। जैसे आपको डॉक्टर ने कह दिया कि रात में नहीं खाना, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, डॉक्टर ने कह दिया कि आपने रात में नहीं खाना, तो वो रात में नहीं खाएगा। दांत नहीं है, चने का त्याग करने चला, दांतों से चबता नहीं है और कहता है मेरे चने का त्याग है, तो वो क्या होगा? त्याग है तो ठीक है, जब भैया तुम्हें चना खाते ही नहीं है तो त्याग तो कर ही लेते हो, ऐसा तो तुम्हारा हो ही। तो डॉक्टर ने कहा इसीलिए तुमने त्याग किया, तुमने अंदर से आत्मा को जान करके त्याग नहीं किया, तुमने अपने स्वरूप को जान करके त्याग नहीं किया। तुमने, तुम्हारे भगवंतों ने कहा, गुरुओं ने कहा, उनकी जो कहा जैसा कहा उस रूप से त्याग नहीं, तुमने त्याग ही नहीं किया। नहीं खाते हो तो तुम खाओ अथवा ना खाओ, तुम्हें तुम्हारे पाप का बंध हो रहा है, तुम भले ना खाओ,
क्योंकि वो डॉक्टर ने कहा है इसलिए तुम नहीं खा रहे हैं, तो तुम्हें पाप का बंध हो रहा है। और वही चीज़ अगर कहीं मुनिराज के मुख से मिल जाए, किसी ज्ञानी के मुख से तुम्हें ज्ञान करा करके मिल जाए कि नहीं तुम्हें रात्रि में नहीं खाना है, तो तुम्हें कर्म से निर्जरा होना प्रारंभ, कर्म की निर्जरा होना प्रारंभ हो जाएगी। तो अब बताओ किसका त्याग करना है, डॉक्टर का कि मुनिराज का? किसका त्याग करना है? मुनिराज का त्याग करना है कि मुनि? नहीं, डॉक्टर का त्याग करेंगे। और ये भगवान आत्मा अभी भी न समझ पाए, अभी भी तुम्हें मोह लगा हुआ है। उससे क्या होगा? तुम्हारा कर्म का बंद ही होगा, कर्म तुम्हारा छूटने वाला नहीं है। जैसी प्रकार से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डॉक्टर मना कर देता है, भैया तुम ये खाओगे तो ये बीमारी होगी, ये खाओगे तो बीमारी होगी। और महाराज जब से चिल्ला रहे, शास्त्रों का हमारा जिनवाणी कह रही, भगवान तीर्थंकरों ने अब कुछ समय पर यदि विदेशना करी, उस समय पर आपसे कह, लेकिन आपको अपनी आत्मा का ज्ञान। लेकिन होता क्या है, अब इसमें एक समस्या हमारे सामने खड़ी होती है, क्या डॉक्टर के कहे हुए पर तो तुम कभी कभी खा लेते हो, खाते कि नहीं खाते? चलो जान दो, थोड़ा सा चल जाएगा, डॉक्टर ने भी कह दिया था थोड़ा सा तो खा लेना, तो थोड़े के चक्कर में आप ज़्यादा खा डाल। हो सकता है शारीरिक बीमारियां ठीक होंगी, लेकिन आत्मा की बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। यहाँ पर वही चर्चा करते हैं। तो कहते हैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र रूपी निज भावों को ग्रहण करके परंतु शुद्ध स्वरूप में स्थित होते कृत्य कृत्य परमात्मा की अंतरंग और बहिरंग विषयों का त्याग, ग्रहण ना तो ग्रहण होता है और ना ही त्याग होता। और ये तो ये और ही कुछ कहे गए यहाँ, तो वो कहेंगे कि जो परमात्मा है वो परमात्मा ना तो त्याग करता है और ना कोई ग्रहण करता है। कौन सा परमात्मा? आत्मा रूपी परमात्मा जो है वो ना तो त्याग करता है और ना ही ग्रहण करता है। करता है क्या? आत्मा रूपी जो परमात्मा है वो ना, हमारा जो परमात्मा आत्मा है वो आत्मा ना तो किसी वस्तु को, द्रव्य को, कर्म को, भाव कर्म को, नो कर्म को ना तो वो त्याग करता और ना ही वह ग्रहण करता। ऐसा उदाहरण के साथ उन्होंने यहाँ पर समझाया। तो हमें विषयों में रतपत नहीं होना चाहिए, ऐसी वास्तविकता। तो मैं चर्चा कर रहा था ज्ञानी के जो होता है वो ज्ञानी जो है अपने कर्म को कैसे काटता है। जब आत्मभेद हो जाएगा, आत्मा का स्वरूप जान लेगा, और जब आत्मा के स्वरूप को जान लेगा तो वही अपनी आत्मा की किस तरीके से स्वरूप को जानता है। आगे वह कहते हैं युज्यादित मनश्चात्मानां वाक्यायभ्याय विजयो वियोजयति मानसा व्यवहार तो त्याजे द्विकायात योजितम। वो कहते हैं आत्मा को मन से साथ संबंध संयोग करके चित्त आत्मा का अभेद रूपी अध्यावसाय करी। अच्छा, वचन काय से आत्मा को पृथक करे और वचन से शरीर से जुड़ी व्यवहार को मन से जड़ से छोड़ दें। यह कहते हैं कि जब तुम्हें ज्ञान हो ही गया है तो पहले वचन से आत्मा से, काय से, वचन से काय से आत्मा और शरीर जो है पृथक पृथक करना। कैसे करोगे? अलग अलग करने की कहें, कैसे अलग अलग करोगे? अलग अलग करने का मतलब, वचन से मतलब ये होता है कि आप अपने वचनों से उच्चारण करेंगे। क्या करेंगे? कि हाँ मेरी काय जो है, मेरी जो शरीर जो है उस आत्मा से अलग है, भिन्न है, ऐसा उन्होंने कहा। आगे मन से संबंध रखने संयोचित किसको करना है? वचन से। जो मन में जो चित्त है वो चित्त
आत्मा और शरीर को एक मान करके बैठा है, उस चित्त को बीच में से कैची लगा दो और क्या करोगे? दो में फन बट, यानी दो में बट जाएगा। अभी तक एक माने थी, अब उसे हमने दो मान लिए, और जब दो मान लेंगे तो अवश्य हमारे जीवन का कल्याण हो। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा, तो वचन से क्या करना? आत्मा को पृथक करना। किसको पृथक करना है? आत्मा को पृथक करना है। किससे? किससे करना? हाँ, पर पदार्थों से। पर पदार्थों से, साथ में आत्मा से यानी शरीर से भी हमें अलग करना है। वचन से कह दिया मैं भिन्न हूँ। क्या हूँ? मैं भिन्न हूँ ना, मैं अलग अलग हूँ, तो मैं भिन्न हूँ, बस इसको रटते रहना, माला की तरह जपते रहना। ऐसा करें? हाँ, कब तक करोगे? श्रद्धा तो कभी तोड़ देता कोई भी। हाँ, नहीं तो अच्छा, अच्छी बात है। तो हम समझ रहे, आधा वसाय करके कैसे भी भेद करना है। वचन काय से पृथक पृथक करना, वचन और शरीर से जुड़े। आगे उन्होंने कहा वचन और काय से जुड़े, और साथ में अब आपको वचन और शरीर से भी जुड़ करके व्यवहार मन से छोड़ देना है। जोड़ करके छोड़ देना है, पकड़ करके नहीं बैठना। जैसे आपने पकड़ करके बैठ गए, किसको? आपके बच्चों को, ये मेरे बच्चे हैं, बैठे ना। बाहर की स्थिति से हम पकड़ कर बैठे, निश्चय से नहीं बैठे, निश्चय से नहीं बैठे हो। कह मत देना, घर पे आना बंद हो जाएगा। छोड़ना है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे भाव हैं फिर तो। क्या? तो हम जो कह रहे थे कि जब हम लोग जो हैं वचन और शरीर से जुड़े हुए रहते हैं, तो वचन के साथ साथ में वो कहते हैं शरीर के भी साथ में व्यावहारिकता से मन को सिर्फ जोड़ना, अंतर से आत्मा से इसे नहीं जोड़ना चाहिए। अब इस प्रकार से जब नहीं जोड़ेगा तो फिर आगे कहते हैं अवय अवस्था प्राप्त करता है। कौन सी? जगत ते आत्मदृष्टानां विश्वस्यं रम्यमेव च स्वात्मानि यवित्म दृष्टिनुक विश्वास कविचारति। वो कहते हैं देह आत्मा, शरीर में आत्मदृष्टि रखने वाले मिथ्या दृष्टि बाहर आत्माओं को यह संसार विश्वास योग्य है। जो बहिरात्मा हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, उनको इस संसार में सभी पर विश्वास आ जाता है। आता है कि नहीं आता? तो फिर क्या करना? यहाँ कह रही है वो कि बहिरात्माओं को संसार में विश्वास योग्य हैं और मनोरंजन रमणीक ही लगा रहता है। काय में लगा रहता? बहिरात्मा जो होता है अपनी मनोरंजन आदि की सामग्री को इकट्ठा करने और रमणीक आदि सामग्री को उसमें ही डूबा रहता है, क्योंकि इसीलिए उसी विश्वास है कि मुझे ये सामग्री प्राप्त हो रही है, मुझे ये व्यवस्था मिल रही है, आदि आदि के माध्यम से वह विश्वसनीय समझा करता है। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने कहा आत्मदृष्टि को प्राप्त करता है, मनोरंजन लगा रहता है। अपनी आत्मा में ही आत्मदृष्टि रखने वाले सम्यक दृष्टि अंतरात्मा को कहाँ भरोसा है? अथवा कहता है राग तो अर्थात नहीं हो तो भी ठीक है। अंतरात्मा वाला जो होता है ये तो बहिरात्मा हुआ कि जो मनोरंजन आदि में आपका मन लगाए हैं, संसार की गृहस्थी में आपको मन लगाए, परिवार आदि में मन लगाए, मित्र आदि में मन लगाए, ये सारी चीज़ें वहाँ मन लगा रहता है, वहाँ तो वो तो बहिरात्मा होता है। लेकिन अंतरात्मा जो होता है वो कहते हैं अंतर्दृष्टि रखने वाला आत्मा तो भरोसा ही नहीं करता। किस पे भरोसा ही नहीं करता है? इन सब लोगों पर भरोसा
नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उन्हें पता है एक दिन धोखा दे देंगे, पता नहीं कब छोड़ करके चले जाएंगे या छुड़ा लिए जाएंगे, ये दोनों बातें। इसीलिए वह अंतर आत्मा वाले जो दृष्टि होती है वो भरोसा नहीं करता, इसीलिए राग नहीं करता। हो तो ठीक, ना हो तो भी ठीक, मिला तो ठीक, ना मिला तो भी ठीक, ये उसके भाव हुआ करते हैं। ऐसे भाव हम लोगों के हो तो ऐसे वास्तविकता। तो ज्ञानी और अज्ञानी की ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर बताई। तो ज्ञानी जो होता है वो राग आदि करता है, ज्ञानी जो होता है मोह आदि करता है, अज्ञानी जो होता है मोह आदि करता है, और ज्ञानी जो होता है इन सबको छोड़ करके मोक्ष मार्ग पर चलने लग जाता है, वेद विज्ञान को प्राप्त होने लग जाता है, विश्वास नहीं करता, किसी पर भी विश्वास नहीं करता। इसीलिए वह व्यक्ति कभी भी अपनी अंतर आत्मा के अलावा किसी और का भी ध्यान नहीं करता, क्योंकि उसे पता है मैंने किसी और का ध्यान किया तो मैं संसार में गत हो जाऊंगा, पीड़ित हो जाऊंगा, मुझे कर्म के बंध हो जाएंगे। तो ज्ञानी जो है अपनी कर्म की निर्जरा करता है, और अज्ञानी जो है वो कर्म को बांधता है। अज्ञानी जो है वो कर्म को बांधता है, क्योंकि जिससे भी मोह करेगा वो कर्म बनेगा, और ज्ञानी जो है छोड़ देगा, जैसा है जैसा, उस पर कोई भरोसा नहीं। इसी भावना से यहाँ पर कहते हैं हम लोग यहाँ पर भी अपने भी भाव इसी प्रकार से बनाए रखना, विश्वास सब में रहना, सबके साथ रहना, लेकिन इन पर ज़्यादा विश्वास मत कर लेना, पता नहीं तुम्हें कब कौन कहाँ धोखा देता है। तो इसीलिए अपनी अंतस्य आत्मा को जानने के भाव रखना और उसके प्रति जागरूक रहना, यही भावनाएं हमारी सबकी होना चाहिए। आइए हम आगे चलते विधान करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री फूल सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।